हेलो मॉमीज़, मैं हूं अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज़ पॉइंट। तो दोस्तों, जैसे मैं अपना डाइट प्लान आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं, वेट लॉस डाइट प्लान। मैं समायरा का डाइट प्लान भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूं जो 1 to 2 ईयर्स के बेबी के लिए हेल्पफुल होगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 मंथ से 12 मंथ्स के बेबीज़ का डाइट प्लान जो मैंने खुद समायरा के लिए प्लान किया हुआ था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ही ब्यूटीफुल फेज़ होता है जब बच्चे एक ट्रांजिशन लेते हैं फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फेज़ होता है। लाइक हम नई नई चीज़ें बनाने का एक्साइटमेंट होता है, हमें नई नई फूड आइटम्स टेस्ट कराने का एक्साइटमेंट होता है, हाई चेयर यूज़ करने का एक्साइटमेंट होता है, बच्चे का जो मेसी वाला ईटिंग हैबिट्स हैं वो सब देखने का एक्साइटमेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉलिड फूड स्टार्ट कब करना चाहिए। तो इट्स अप टू यू। बहुत से लोग जो हमें डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे, जो या बच्चे के पीडियाट्रिशियंस है, वो हमें रिकमेंड करेंगे कि 6 मंथ के बाद ही स्टार्ट करिए। बट बहुत लोग 4 मंथ, 4.5 मंथ या 5 मंथ से स्टार्ट कर देते हैं। बट आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। 2-3 साइंस हैं जो बच्चे हमें देने लगते हैं दैट दे आर रेडी फॉर सॉलिड फीडिंग। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइन इज बच्चे अपना नेक या हेड बैलेंस करना सीख जाएं। बिकॉज 2-3 मंथ्स के अराउंड बच्चे हेड बैलेंस सीख जाते हैं, बट बहुत बच्चे होते हैं जो 4-5 मंथ्स तक बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का हेड और नेक बैलेंस होने लग जाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट साइन, बच्चा बैठना सीख जाए। बिकॉज जब बच्चा बैठना नहीं सीखेगा या उनका हेड बैलेंस नहीं होगा और आप उसको लेटा के सॉलिड फीडिंग्स देंगे तो वो बहुत डेंजरस है। बच्चे के स्टमक तक नहीं जाएगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, स्पिट कर सकते हैं, वॉमिट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वो बैठना सीख जाए और हेड और नेक बैलेंस हो। एंड थर्ड, एक नॉर्मल सा साइन है कि बच्चे फूड में इंटरेस्ट लेने लगे। अपने आप ही बच्चे स्पून पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, अपने आप ही जो आप खा रहे हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एक ये भी एक साइन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा रेडी है सॉलिड फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मंथ पे ही क्यों स्टार्ट करना है, मतलब और लेट क्यों नहीं कर सकते हैं। बिकॉज आपका अभी जो मिल्क फीडिंग है या आपका ब्रेस्ट फीडिंग बॉन्डिंग है बहुत अच्छे से स्टेबल हो चुका है, तो इतनी जल्दी क्यों स्टार्ट करना है। उसका रीज़न ये है कि जो 6 मंथ तक बेबी होता है तो जो ब्रेस्ट मिल्क से या फॉर्मूला से जितने न्यूट्रिशंस उसको मिल रहे हैं, स्पेशली जितना आयरन मिल रहा है उतने बड़े बच्चे के लिए दैट इज़ सफिशिएंट। बस 6 मंथ के बाद जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है उसकी ग्रोथ के लिए उसको और ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं और आयरन चाहिए होता है जो उसको ब्रेस्ट मिल्क एंड फॉर्मूला से उतना नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है बिकॉज उनको प्रॉपर सॉलिड फूड नहीं मिल रहा है। कई बार होता है कि हम 9-10 मंथ का भी बच्चा हो गया फिर भी हम उसकी मिल्क फीडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और सॉलिड फीडिंग 1 या 2 कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर भी हमें रिकमेंड करते हैं कि आप सॉलिड फीडिंग ज़्यादा करिए एंड मिल्क फीडिंग ग्रेजुअली कम करते जाइए। बिकॉज बच्चे को जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी टीथिंग के लिए, उसकी बोन्स डेवलपमेंट के लिए, उतना उसको सॉलिड से मिलेगा। जल्दी बच्चा वॉक करना सीखेगा, उसको जो भी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए वो सॉलिड फूड से मिल जाएंगे। एंड जो एक्सेसिव मिल्क फीडिंग है दैट इज सफिशिएंट फॉर 6 मंथ ओनली। तो 6 मंथ के बाद आपको ग्रेजुअली सॉलिड फूड स्टार्ट करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस फूड से स्टार्ट करना चाहिए सॉलिड। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आपके फैमिली रिचुअल्स पे आप किस तरह से हमेशा करते आए हैं उस पर डिपेंड करता है। जनरली लोग फ्रूट से स्टार्ट करते हैं, बनाना से स्टार्ट करते हैं या फिर राइस से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो समायरा का अन्नप्राशन किया था 5.5 मंथ से, 5.5 मंथ से मैंने उसका सॉलिड फूड स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले जो फैमिली रिचुअल्स होता है उसके अकॉर्डिंग खीर खिलाई जाती है, तो मैंने खीर से स्टार्ट किया था। तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली कस्टम्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं जो भी फूड आइटम्स दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना फूड देना चाहिए स्टार्टिंग में और कितनी बार देना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कम्प्लीटली आपके ऊपर है। आप फ्रूट से स्टार्ट कर सकते हैं, बनाना, मैंगो, किसी भी फ्रूट से, या फिर आप राइस से स्टार्ट कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो बट आपको ध्यान ये रखना है आपको बहुत छोटे छोटे पोर्शन में ही देना है। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 1-2 स्पून देना है। सपोज अगर खीर से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका बेबी अभी तक ब्रेस्ट मिल्क पे या फॉर्मूला पे था और आपने उसको खीर से स्टार्ट किया, तो एक वो सडन चेंज होगा उसकी बॉडी के लिए। बिकॉज आप खीर बफेलो मिल्क या काऊ मिल्क में बनाएंगे तो जो एक सडन चेंज होगा, हो सकता है बच्चे को एलर्जी हो जाए उस चीज़ से, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, उसको वॉमिट हो जाए या उसको लूज मोशन लग जाए। इसलिए 2-3 स्पून से ही स्टार्ट करना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चे को इससे कोई साइड इफेक्ट, कोई एलर्जी तो नहीं हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि आप 2-3 स्पून से स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक बोल खत्म कराना है और फर्स्ट फीडिंग में ही आप चाहें कि बहुत सारा खा ले बच्चा। बिल्कुल नहीं करना आपको ऐसा। 2-3 स्पून ही देना है। इनफैक्ट फर्स्ट फ्यू डेज लाइक 1 वीक तक आपको दिन में 2-3 बार 2-2 स्पून ही देना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको एक दिन में बहुत सारी वैरायटी नहीं देना है कि आप
तरह तरह के फ्रूट्स भी खिला रहे हैं, आपने उसको सॉलिड भी खिलाया, आपने उसको राइस भी खिला दिया, आपने बफेलो मिल्क भी दे दिया, इतने सारे अगर आप ऑप्शंस के साथ स्टार्ट करेंगे सॉलिड, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, वॉमिट कर सकता है, या डाइजेशन नहीं कर पा रहा है, या वो स्पिट करने लगता है। बिकॉज एंड सेकेंड थिंग, आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि किस चीज़ से उसको एलर्जी हुई है, कौन सी चीज़ उसको नुकसान दे रही है। इसलिए ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं। आप ट्राई करिए कि एक दिन में एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा आइटम नहीं ट्राई कराने हैं, बिकॉज आपको ऑब्जर्व भी करना होगा कि कौन से फूड आइटम से उसको प्रॉब्लम हुई है, एलर्जी हुई है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके घर में जो सबसे छोटा बोल हो आप उससे स्टार्ट करिए, बिकॉज एक साइकोलॉजी होती है कि आप अगर बड़े बर्तन में आप बच्चे को कुछ खिला रहे हैं और उसने 2-3 स्पून ही खाया, तो आपको लगेगा कि बच्चे ने तो कुछ खाया नहीं, मैं जितना लेके आई थी उतना ही बचा हुआ है। इसलिए जो आपके घर में सबसे छोटा यूटेंसिल हो, जो उससे स्टार्ट करिए। बिकॉज आप मैंने इस यूटेंसिल से स्टार्ट किया था, ये सिल्वर बोल है जो समायरा के अन्नप्राशन में ही हमें गिफ्ट मिला था, तो इसके हाफ से भी कम क्वांटिटी में मैंने स्टार्ट किया था, जिसे एग्जैक्टली 3 से 4 स्पून ही आता होगा। तो 3 से 4 स्पून भी बच्चा खा लेता है उस स्टेज में, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको फोर्स नहीं करना है कि इतना बड़ा बोल भी वो फुल खाए, ऐसा नहीं है। हो सकता है खा भी ले, बट आपको इतना फोर्स नहीं करना, आपको ग्रेजुअली प्रोसेस स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर आप इतने छोटे बोल में लेके जाएंगे और उसको खिलाएंगे और उसने 3-4 स्पून खाए, तो आपको एटलीस्ट विजिबल चेंज दिखेगा कि हाँ उसने कुछ क्वांटिटी इसमें से खा लिया है, तो आपको भी उतने में सेटिस्फाई होगा। तो आपको मान के चलना है कि 6-7 मंथ का बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं खाता है, बट कई बार खाता है, तो आपको दिन में कम से कम 3 से 4 बार सॉलिड ज़रूर ऑफर करना है, चाहे वो 2 से 3 स्पून ही खाए। स्टार्टिंग के 1-2 वीक सिर्फ 2-3 स्पून ही खाएगा, देन ग्रेजुअली वो 5-6 स्पून एंड देन हाफ बोल तक खा लेगा। तो आपको बहुत कम पोर्शन में ट्राई कराना है और दिन में 3 से 4 बार सॉलिड ज़रूर देना है। तो आप कोशिश करिए दिन में 3 बार सॉलिड दीजिए और 1 बार स्नैक छोटा मोटा कुछ भी आप दे सकते हैं। एंड देन ग्रेजुअली आप उनकी फीडिंग्स इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक आपने अगर हाफ से भी कम बोल से स्टार्ट किया तो हाफ बोल करिए, देन उसको फुल बोल दे सकते हैं। तो ग्रेजुअली आप क्वांटिटी इंक्रीज करते जाइए। आप 2 वीक में आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस बनानी है कि आप कितना बेबी आपका खा रहा है, क्या उसको चीज़ें पसंद आ रही है और कितनी बार खा रहा है। तो 2 वीक आपको इस प्रैक्टिस को मेंटेन करने में ही लग जाएगा। और ये कहना जितना आसान है कि ग्रेजुअली क्वांटिटी इंक्रीज करते जाइए, एक बोल बच्चा खा लेगा, उतना ही प्रैक्टिकली डिफिकल्ट होता है। बिकॉज हर मदर के केस में एक फेज आता है कि आपका बच्चा अच्छा खासा खा रहा होता है, एकदम से सब कुछ छोड़ दिया होता है। स्पेशली स्टार्टिंग के 1-2 साल में ऐसा ज़रूर होता है। एंड आई गेस हर मदर के साथ ऐसा होता है कि अच्छा खासा रूटीन आपका चल रहा होता है एंड सडनली बच्चे ने सब कुछ छोड़ दिया होता है, कुछ नहीं खा रहा होता है। एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल, ये सबके साथ ऐसा होता है, हर मदर के केस में ऐसा होता है। इस केस में बस आपको पेशेंस रखना है, ट्राई करते जाना है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस ऑब्जर्व करने हैं कि बच्चे को क्या पसंद है। तो मैंने जब सॉलिड स्टार्ट किया था, इट वाज लाइक लास्ट ईयर जून का मंथ था, जब समायरा 6 मंथ की हो गई थी। तो जो सीजनल फ्रूट था मैंगो, तो मैंने मैंगो उसको ट्राई करता, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि उसको बाकी सारे फ्रूट्स में, वेदर एप्पल, बनाना या जो भी सीजनल फ्रूट्स थे, उसको सबसे ज़्यादा मैंगो पसंद आ रहा था। तो मैंने मैंगो में ही कई सारे ऑप्शंस उसको ट्राई कराने स्टार्ट कर दिए थे, जिससे मुझे पता चल गया कि उसको कौन सी चीज़ें पसंद है। बट इट्स रियली डिफ़िकल्ट जॉब, बच्चे को क्या चीज़ पसंद आ रही है, वो कितना खा रहा है, बहुत स्ट्रगल होता है बच्चे को खाना खिलाना। तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, आपको ट्राई करते रहना है, आपको बिल्कुल हार नहीं माननी है। तो अब बात करते हैं कि 6 to 12 मंथ के बच्चे के लिए क्या क्या फूड ऑप्शंस होते हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। तो लाइक मैंने समायरा के जो डाइट प्लान था उसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया था, लाइक 6 to 9 मंथ एंड देन 9 to 12 मंथ। तो 6 to 9 month food items are more about pureed, mashed food items, and 9 to 12 month more about solids like पराठा, चपाती, वेजीज, इस तरह के फूड ऑप्शंस थे। तो सबसे पहले बात करते हैं 6 to 9 मंथ। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में स्प्लिट करूंगी। आज बात करेंगे 6 to 9 मंथ के फूड आइटम के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 9 to 12 मंथ के फूड आइटम्स के साथ। तो अब बात करते हैं 6 to 9 मंथ के फूड आइटम्स के साथ। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं बहुत ज़्यादा मैश्ड फूड या प्यूरी फूड था उसका 6 to 9 मंथ में। बट एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि आप कोशिश करिए आप कम से कम मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करिए, ब्लेंड करके फूड मत दीजिए, उससे बहुत मुश्किल होगा आपको प्रॉपर सॉलिड स्टार्ट करने में। तो आप स्टार्टिंग से ही अगर मैश करके, स्पून से मैश करके या हाथ से मैश करके खिलाएंगे तो छोटे छोटे चंक्स आएंगे, जिससे बच्चा खाना सीख जाएगा। तो आपको ब्लेंड करने की, प्रॉपरली उसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका बच्चा जल्दी ही चपाती पराठे में ट्रांजिशन होने लगेगा। ऐसा
सभी लोग बोलते हैं कि बच्चे के टीथ नहीं है तो वो चपाती नहीं खा सकता, पराठा नहीं खा सकता या कोई चीज़ें बाइट नहीं कर सकता, बट बच्चों की गम्स आर वे स्ट्रॉन्गर देयर आर्ट्स। लाइक अगर आपको फॉर एग्जांपल जैसे ओल्ड एज होते हैं, हमारी दादी बाबा लोग जो होते हैं उनके भी टीथ नहीं होते तो वो गम से ही खाते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट चपाती बनवाते हैं और वो भिगो के खाएंगे या सॉफ्ट चीज़ें होंगी वो खाएंगे। तो इसी तरह के बच्चे भी बिना टीथ के गम से ही बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें खा लेते हैं। उनके जो गम्स है वो हमारे गम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, ये सारा लिंक्ड होता है ब्रेन से। अगर आप उसको सॉलिड फूड देंगे, उसको च्यू करने वाली चीज़ें देंगे तो उसके ब्रेन में सिग्नल जाएगा दैट योर बेबी इज़ रेडी फॉर टीथिंग, तो तब उसकी टीथिंग स्टार्ट होने लगती है। अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चे की टीथ नहीं है, उसको मुझे च्यू करने वाली चीज़ें नहीं देनी है, वो च्यू नहीं कर पाएगा, वो स्वेलो नहीं कर पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कनेक्ट होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसका सारा ब्रेन से कनेक्शन होता है। अगर आप उसको सॉलिड देना स्टार्ट करेंगे, च्यू करने वाली चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो बच्चे के ब्रेन में सिग्नल जाएगा दैट योर बेबी इज़ रेडी फॉर टीथिंग, और उसके जो टीथिंग के लिए हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं डेवलप होने और टीथिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आप कभी मत रुकिए कि बच्चे के टीथ आने का वेट मत करिए। बहुत से बच्चे होते हैं कि 2 साल तक भी उसके 2 टीथ ही आए होते हैं बट वो सब कुछ खा रहे होते हैं। मेरी फैमिली में भी ऐसे बच्चे हैं। तो टीथ का वेट मत करिए आप फूड ऑप्शंस के लिए। आपको जो ऑप्शंस आ रहे हैं, जो फूड ऑप्शन आ रहे हैं, ग्रेजुअली स्टार्ट करिए, बच्चा सब खाने लगेगा। तो आपको स्टार्ट करना है फ्रूट प्यूरी से, लाइक एप्पल प्यूरी, बनाना प्यूरी, मैंगो प्यूरी, पपाया प्यूरी, एवोकाडो प्यूरी, पीच है, वाटरमेलन है, मस्कमेलन, जितने भी सीजनल फ्रूट है उनको प्यूरी करके आप दे सकते हैं। अब जो हार्ड फ्रूट्स हो गए लाइक एप्पल है, पपाया है, इनको आप लाइटली स्टीम करके देन मैश करके फिर खिला सकते हैं। तो आपको सारे फ्रूट्स अलग अलग देने हैं, जिससे बिकॉज आपके बच्चे का टेस्ट बड डेवलप हो रहे होते हैं, उनको इंडिविजुअल टेस्ट आने बहुत ज़रूरी है। जब आपको पता चल जाए कि उसको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, तब आप उसमें अदर ऑप्शंस मिक्स करके दे सकते हो। और जब बेबी इन फ्रूट प्यूरीज में कंफर्टेबल हो जाए, उनको इसमें टेस्ट आने लग जाए, तब नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है कि आप इसमें दलिया मिक्स कर सकते हैं, ओट्स मिक्स कर सकते हैं बॉईल करके। जैसे मैं उस स्टेज में हमेशा ओट्स को रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में रखती थी, सेम दलिया को भी मैं बॉईल रोस्ट करके रखती थी, जो मैं इमीडिएटली बॉईल करके उसमें कोई भी फ्रूट प्यूरी मिला के दे देती थी। तो इसी तरह से ओट्स के साथ मैं एप्पल भी मिलाती थी, एंड देन बनाना भी मैंने मिलाना शुरू कर दिया था, मैंगो, पपाया, जो भी सीजनल फ्रूट होते थे मैं उसको उसके ओट्स में मिला के देना स्टार्ट कर दिया था, जो उसको काफ़ी पसंद भी आते थे और उसका फूड भी काफ़ी हैवी हो जाता था। और जब बच्चे एक दो मंथ तक आपको इसी तरह के प्यूरिड और बिल्कुल मैश्ड खिलाना है, और जब इस तरह के खाने लगे तो फिर मैंने जैसे एप्पल है उसको मैं क्रश करके कद्दूकस करके देती थी, उसके ओट्स में डाल के। मैं सेरेलक में भी ये चीज़ें डाल देती थी, लाइक बनाना है, मैंगो, एप्पल, ये चीज़ें मैं एप्पल को क्रश करके उसके सेरेलक में भी डाल देती थी। तो उसको च्यू करने का या थोड़े से जो छोटे छोटे बड़े पीसेस होते हैं उनको च्यू करने का एक प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जैसे मैंने बताया वेजिटेबल्स, जैसे घिया, तोरी, जो भी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, पीज, इनको सेपरेटली आप बॉईल करिए। स्टार्टिंग में आप अलग अलग बॉईल करिए और उसको बाद में मिक्स करके आप दे सकते हैं मिक्स वेजिटेबल में, बट इंडिविजुअल वेजिटेबल का टेस्ट देना स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी है। तो 1-2 वीक एटलीस्ट आप इंडिविजुअल वेजिटेबल्स ही दें, जिससे उनको उसमें टेस्ट डेवलप हो। समायरा को घिया काफ़ी पसंद थी, तो मैं जो अपने नॉर्मल रूटीन में हम जो घिया की सब्जी घर में बनाते थे सेम उसके लिए बनाती थी, और उसमें बस मैं सॉल्ट 0 रखती थी एंड मिर्च नहीं डालती थी। उसको काफ़ी पसंद आती थी, वो इस तरह से खा लेती। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दाल का। जितनी भी तरह की दाल है आप वो सारी दाल दे सकते हैं। लोग बोलते हैं दाल के पानी से स्टार्ट करना चाहिए, बट मेरे को लगता है कि दाल को ही अगर आप अच्छे से बॉईल कर देंगे और वो मैश कर देंगे थोड़ा सा थिक पोर्शन में, आप दे सकते हैं। मैं सारी दाल उसको देती थी, मूंग दाल, अरहर दाल, उड़द दाल थोड़ी सी मैं कम देती थी बिकॉज गैसी होता है, बट आफ्टर सम टाइम मैंने वो भी स्टार्ट कर दी थी। थर्ड ऑप्शन कर्ड्स। जैसे मैंने बताया समायरा का कर्ड एक फेवरेट फूड है जो वो बहुत स्टार्टिंग से ही पसंद करी, बहुत स्टार्टिंग से ही वो कर्ड की शौकीन है। तो मैं रायता के फॉर्म में कभी घिया का रायता, खीरा का रायता, बूंदी का रायता, पालक का रायता या नॉर्मल प्लेन दही दे दिया, तो इस तरह से उसको मैं अलग अलग फॉर्म में देती रहती थी। तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और आज तक भी वो खा रही है, तो आप दही रायते से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 15 to 20 डेज तक आपको सेपरेट चीज़ें देनी है, सेपरेट फूड टेस्ट कराना है, सेपरेट वेजीज टेस्ट करानी है, सेपरेट दाल टेस्ट करानी है, जिससे उसको इंडिविजुअल चीज़ों का टेस्ट आने लगे। और 20 डेज या 1 मंथ के बाद आप फिर मिक्स कर सकते हैं, लाइक मिक्स फ्रूट प्यूरी दे सकते हैं, या मिक्स दाल खिचड़ी दे सकते हैं, या फिर मिक्स वेजीज प्यूरी दे सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी मिक्स करके फिर ऑप्शंस होते हैं फिर वो ऑफर कर सकते हैं। लाइक अगर आप एग भी दे सकते हैं, अगर आप एग खाते हैं, लाइक हम वेजिटेरियन हैं तो एग नहीं खाते हैं, आप अगर एग देना चाहें तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ येलो पार्ट ही देना है, और आपको ध्यान रखना है कि एग
हार्ड बॉयल होना चाहिए। रॉ एग बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, बच्चे को बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है रॉ एग देना बिफोर 1 ईयर। तो आप एटलीस्ट कोशिश करिए 8 to 9 मंथ के बाद ही एग इंट्रोड्यूस करिए। एंड हार्ड बॉइल्ड एग का जो येलो पार्ट होता है वही दीजिए, या तो आप स्क्रैम्बल एग करके दे दीजिए या फिर आप बॉइल्ड जो एग है उसका येलो पार्ट को मैश करके आप दे सकते हैं। सेम पनीर के लिए भी बोलते हैं कि 9 मंथ के या 1 ईयर के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए, बट मैंने 8-9 मंथ्स में पनीर स्टार्ट कर दिया था। समायरा को रॉ पनीर काफ़ी पसंद था, तो वो पनीर को रॉ फॉर्म में काफ़ी पसंद करती थी, तो मैं उसको क्यूब्स में बना के दे देती थी, कई बार अपने हाथ से भी वो खा लेती थी। बट आपको ध्यान रखना कि जब भी आप पनीर दें तो 2-3 दिन का गैप ज़रूर दें, जिससे अगर उसको कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, कुछ एलर्जी हो रही है, या एग अगर आप दे रहे हैं तो 1-2 दिन का गैप ज़रूर रखें, जिससे आप कुछ भी अगर अलग सा इफेक्ट है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ भी एलर्जी है, तो आप ऑब्जर्व कर पाए। इसलिए हमेशा बोलते हैं कोई भी डिफरेंट फूड आइटम ट्राई करने के बाद 1-2 दिन का गैप रखिए, जिससे आप ऑब्जर्व कर पाए अगर उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये तो थे फूड आइटम्स। अब होता है कि स्नैक्स फॉर्म में आप क्या दे सकते हैं। लाइक मैंने मखाना दिया था, तो मखाना उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद था, वो रॉ मखाना काफ़ी खाती थी। और मैं पनीर को एज ए स्नैक्स दिया करती थी कि जो मैं छोटे छोटे क्यूब्स काट के उसको देती, वो अपने से खाने लगती थी। कुछ भी फ्रूट है, लाइक अगर कैरेट है, खीरा है, इनको आप लंबे लंबे स्टिक्स में काट के उसको दे सकते हैं, तो बच्चे उसको चूसते हैं, च्यू करते हैं, और उसमें जो भी उसको रस निकलता है, उसमें से जो भी छोटा मोटा जाता है, तो इस तरह से छोटे मोटे देते हैं। बिकॉज आप बिल्कुल एज्यूम मत करिए कि 7-8 मंथ्स का बच्चा बहुत ज़्यादा खा पाएगा। सेरेलैक भी एक ऑप्शन आता है, सेरेलैक भी हम दे सकते हैं, मार्केट में रेडीमेड सेरेलैक भी मिलता है, बट मैंने स्टार्टिंग में लाइक 8-9 मंथ्स तक उसको रेडीमेड सेरेलैक नहीं दिया था। मैंने घर पे ही सेरेलैक बनाया था, जितने भी ग्रेन्स या सीरियल्स हैं उनको स्प्राउट करके देन रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके वो स्टोर किया था, और उसी को मैं बॉईल करके देती थी। बस यही सारे फूड ऑप्शंस आपको ट्राई कराने हैं। बट एक अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको 1 साल से पहले शुगर और सॉल्ट नहीं देना है, और अगर आप दे भी रहे हैं तो बहुत मिनिमल क्वांटिटी में देना है। स्पेशली इनिशियल 9-10 मंथ्स तक बिल्कुल भी आपको नहीं देना है, बहुत हार्मफुल होते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं ना देने के। कुछ मैं जैसे बता दूं, टूथ डिके होने लगता है, इम्यूनिटी में असर करता है, किडनी पे इफेक्ट डालता है अगर आप सॉल्ट इनटेक, बिकॉज सोडियम होता है। ऑल्टरनेट ऑप्शंस जो हैं इनके सब्स्टिट्यूट हैं, जैकरी है, खांड है, ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एंड जो भी ऐसा नहीं है कि इसकी कभी डेफिशिएंसी हो सकती है, बिकॉज जो भी आप फूड दे रहे हैं, लाइक आप चपाती भी दे रहे हैं, उसमें भी नेचुरल शुगर होती है। आप कोई भी चीज़ें दे रहे हो उसमें नेचुरल शुगर एंड सॉल्ट इतना होता है जितना बॉडी को चाहिए होता है, तो आपको एक्स्ट्रा 1 साल से पहले डालने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मुझे काफ़ी लेट पता चली थी, जो मार्केट में रेडीमेड सेरेलैक मिलते हैं उसमें शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है, और बिकॉज हम सारी चीज़ों में शुगर अवॉइड कर रहे हैं, हम उसको कुछ भी मीठा नहीं दे रहे हैं, चॉकलेट टॉफ़ी या घर में कुछ भी मीठी चीज़ें नहीं बना रहे हैं, उसको नहीं खिला रहे हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान रख रहे हैं, बट हम मार्केट से रेडीमेड सेरेलैक खिला रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जितना मिनिमल हो सके ना खिलाएं, अंटिल कोई इमरजेंसी आपको ट्रैवल करना है, सिर्फ उसी केस में खिलाएं, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है बच्चे की हेल्थ के लिए। तो जब भी मुझे जिस दिन से ये रियलाइज़ हुआ, मैंने उसका सेरेलैक भी ऑलमोस्ट बंद कर दिया। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आपको कोई भी रेसिपी जाननी है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में शेयर करिए। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो होगा 9 to 12 मंथ के बच्चों का फूड ऑप्शंस क्या होगा, क्या डाइट चार्ट होता है। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। बाय बाय।